क्रिकेट टीम में सिलेक्शन लेना इतना इजी है क्या? सपोज दो कंडीशन है और वो दो कंडीशन में आप क्रिकेट टीम में सिलेक्शन ले सकते हो। कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन, आपका फिटनेस भी अच्छा है प्लस आपका बैटिंग भी अच्छी है, तब आप सिलेक्शन ले सकते हो। कंडीशन टू क्या है? आप बैटिंग भी अच्छी करते हो और बॉलिंग भी अच्छी करते हो। तब भी आप क्रिकेट टीम में सिलेक्शन ले सकते हो, राइट? अगर इसी चीज को मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा? लेट मी प्रपोज कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन नंबर वन पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हम लोग मोर देन वन कंडीशन यूज किए, राइट? यहाँ पे हम टू कंडीशन यूज किए। कंडीशन नंबर टू पे भी हम टू कंडीशन यूज किए, ठीक है? तो जब भी आपको एक से ज़्यादा कंडीशन यूज करना होगा तब आप कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करोगे, राइट? और कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट को जानने से पहले हमको कुछ प्री रिक्विजाइट्स कवर करना है। तो प्री रिक्विजाइट्स क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, राइट? ट्रूथ टेबल, ठीक है? तो एक एक करके इनको देखते हैं, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर्स पे एंड और कैपिटल वाला एंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? और कैपिटल वाला और नॉट कैपिटल नॉट, इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो कैपिटल लेटर में रख सकते हो या तो आप स्मॉल लेटर में रख सकते हो, ठीक है? इनका आउटपुट क्या आएगी? लॉजिकल ऑपरेटर, आप जब भी आप एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे तब उसका आउटपुट क्या आएगी? या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ठीक है? और क्या यूज करते हैं कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट पे? रिलेशनल ऑपरेटर, राइट? रिलेशनल ऑपरेटर में प्रीवियस लेक्चर में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हूँ, ठीक है? तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपके पास क्या क्या आती है? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है? तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास हो गए। तो इन दोनों को यूज करके हम कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? सपोज आपके पास तीन डेटा है, लाइक ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 4, ठीक है? आपको ये वेरीफाई करना है कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन सी। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ए सबसे बड़ा है, ठीक है? अगर इस चीज़ को आपको पाइथन में वेरीफाई करना है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? कि आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखोगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ए को सबसे बड़ा होने के लिए उसको बी से भी बड़ा होना होगा और सी से भी बड़ा होना होगा, ठीक है? तो ये कंडीशंस पे आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है? तो इफ एल्स कंडीशन में कैसे लिखोगे आप? इफ ए कंडीशन वन इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन यू कैन प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट अमंग। एल्स आप क्या प्रिंट करोगे? ए इज नॉट ग्रेटेस्ट। सपोज यहाँ पे आपका सारा वैल्यू अननोन होता, राइट? आपको यूजर से इनपुट लेना होता तीनों का वैल्यू, और उस कंडीशन पे आपको ये बताना होता कि ए सबसे बड़ा है या फिर नहीं। तो आप इस प्रोग्राम को यूज करके ये वेरीफाई कर सकते हो आराम से, ठीक है? तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कि ट्रूथ टेबल एक्चुअली इसका कैसे बनता है, राइट? कंडीशन नंबर वन मैंने क्या लिया था कि ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन नंबर टू मैंने क्या लिया था? ए इज ग्रेटर देन सी। इसकी आउटपुट लाने के लिए हम क्या लिख रहे थे कि कंडीशन वन एंड
कंडीशन 2, ठीक है। तो कंडीशन 1 अगर ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो रिजल्ट्स क्या आएगी? ट्रू आएगी, ठीक है। कंडीशन 1 मान लीजिए कि ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है, तो रिजल्ट्स क्या आएगी? फॉल्स आएगी। कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है, तो भी रिजल्ट्स आएगी फॉल्स। कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आ जाएगी? फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रूथ टेबल देखते हैं और की, ठीक है। ये आपकी आंड की ट्रूथ टेबल हो गई। अब जो ट्रूथ टेबल देखेंगे वो ट्रूथ टेबल किसकी होगी? और की ट्रूथ टेबल होगी, ठीक है। सपोज आपके पास कंडीशन 1 है, आपके पास कंडीशन 2 है, और आपको कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को और यूज करके बाइंड करना होगा, राइट। तो आप कैसे लिखोगे? कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है। मान लीजिए आपका कंडीशन 1 क्या है? ट्रू है। आपका कंडीशन 2 क्या है? 2 भी ट्रू है। तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास? ट्रू आएगी। आपका कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तब भी इस केस में भी आपका आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आ जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी कंडीशन आपके पास अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी, राइट। थर्ड में चलते हैं। कंडीशन 1 आपका फॉल्स हो गया, कंडीशन 2 आपका ट्रू है, तो भी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी, ठीक है। कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स आएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशनल कीवर्ड पे, जो है नॉट, ठीक है। नॉट को कैसे यूज करेंगे? सपोज आपके पास एक कंडीशन है, उस पर आप नॉट कीवर्ड कैसे यूज करोगे? राइट, नॉट कंडीशन। सपोज आपका कंडीशन है ट्रू, तो नॉट ऑफ दैट कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉल्स। सपोज आपका कंडीशन है फॉल्स, तो नॉट अप्लाई करोगे तो उस पर क्या आ जाएगी? आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू, ठीक है। तो ये 3 ट्रूथ टेबल हो गया, जिसको यूज करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। सपोज मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 5, ठीक है। और कंडीशंस लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो इसकी रिजल्ट्स क्या आएगी? जैसे कि आप जानते हो, इस एग्जाम्पल पे a b से बड़ा है ही नहीं, तो इसकी रिजल्ट्स क्या आ जाएगी? फॉल्स। इसकी रिजल्ट्स क्या आएगी? ट्रू। अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू ट्रू है, और उसको आप आंड कीवर्ड के साथ जोड़ रहे हो, तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स आएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी एग्जाम्पल को यूज करोगे और कीवर्ड का एप्लीकेशंस के लिए, a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, ये क्या दे देगी आपको? आउटपुट फॉल्स। ये क्या दे देगी? आउटपुट ट्रू। तो रिजल्टेंट आउटपुट क्या आएगी आपके पास? ट्रू आएगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैंने ऐसे कुछ लिखता हूँ, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी ट्रू, इसकी भी आउटपुट आएगी ट्रू। दोनों में जोड़ूंगा किससे? एंड से। तो मेरा रिजल्टेंट आउटपुट क्या निकल के आएगी? ट्रू आएगी, ठीक है। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 11, इसको मैंने यूज करूंगा नॉट कीवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने लिखा नॉट a इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू क्या है? 11 है, लेकिन हम ये लिख रहे हैं कि a की वैल्यू 11 है नहीं, तो इसके आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। क्यों आएगी फॉल्स? क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ट्रू है। नॉट ऑफ ट्रू, फॉल्स, तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट आउटपुट आपके पास फॉल्स आया, ठीक है। अब चलते हैं वो एग्जाम्पल पे जो हम लोग ने लेक्चर की बिगिनिंग पे लिया था, ठीक है।
तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस एंड बैटिंग एंड बॉलिंग, इन तीन कीवर्ड को मैंने तीन वेरिएबल पे स्टोर करूंगा, राइट? सपोज मैं लिखता हूँ क्वालिटी 1 इज इक्वल टू फिटनेस, क्वालिटी 2 इज इक्वल टू बैटिंग। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए अंडरस्कोर है, ठीक है, ये भी अंडरस्कोर है। क्वालिटी 3 इज इक्वल टू बॉलिंग। अब क्या करेंगे, इन क्वालिटीज में हम लोग एंड स्टेटमेंट यूज करेंगे और स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग इस पे यूज करके प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो पहले ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद क्रिकेट वाली एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनको कोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने जल्दी से एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग क्या रहेगा आपका? कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने क्या एग्जाम्पल लिया था? ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपने लिखा था ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो इसकी आउटपुट क्या आई थी? फॉल्स, ठीक है। सपोज आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, इसके आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, राइट। लाइक ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। और टेस्ट करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, जो कि है ए इज इक्वल टू 11 और हम क्या लिखे थे? नॉट ए इज इक्वल टू 11, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं लेक्चर की फर्स्ट एग्जाम्पल पे, राइट। तो एक प्लेयर का सिलेक्शंस के लिए मैंने कुछ कंडीशंस दूंगा, राइट। जो प्लेयर की क्वालिटी है वो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। मैं क्वालिटी नाम का एक वेरिएबल लिया, उस पर क्वालिटी अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू फिटनेस, ठीक है। क्वालिटी 2 इज इक्वल टू बैटिंग, क्वालिटी 3 क्या है? बॉलिंग, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तभी जब उसका क्वालिटी 1 एंड क्वालिटी 2 सेटिस्फाई होगा, या तो क्वालिटी 2 एंड क्वालिटी 3 सेटिस्फाई होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लेयर को सिलेक्ट करूँगा अगर वो उसका फिटनेस भी अच्छी है प्लस बैटिंग भी अच्छी है, या तो दूसरे कंडीशन में मैंने देखूंगा कि प्लेयर को क्या बैटिंग आती है प्लस उसको बॉलिंग भी अच्छे से आना चाहिए, या तो उसको बैटिंग अच्छे से आना चाहिए प्लस उसको बॉलिंग भी अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे, राइट। इन तीनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ और क्वालिटी 1 का वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट क्वालिटी, ठीक है। सिमिलरली क्वालिटी 2 को लिखूंगा एंटर योर सेकंड क्वालिटी, और स्टेटमेंट 3 पे लिखूंगा एंटर योर थर्ड क्वालिटी, ठीक है। अगर मेरे को इफ क्वालिटी 1 इज इक्वल टू फिटनेस एंड क्वालिटी 2 इज इक्वल टू बैटिंग, 2 इज इक्वल टू बैटिंग, अगर आपका फिटनेस अच्छी है और आप बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, या तो यानी और
का बैटिंग अच्छी है और आप बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो, तब भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली दो कंडीशन पे आपको सिलेक्शन मिल रही है, या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो दो कंडीशन पे आप टीम पे सिलेक्ट हो जाओगे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपका फिटनेस अच्छा है और आप बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो। फर्स्ट कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका फिटनेस भी अच्छी है और आप बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो। ये जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिखा कि आप बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो और आप बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो, तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका पहला क्वालिटी आपको पूछा जाएगा। सपोज आपका फिटनेस अच्छा है तो आप लिखोगे फिटनेस मेरा अच्छी है। ठीक है, आपका सेकंड क्वालिटी पूछा जाएगा। सपोज आपने लिखा मैं बैटिंग अच्छा करता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वालिटी पूछा जाएगा, आप फील्डिंग अच्छा करते हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपका दो चीज़ अच्छी है, आपका फिटनेस भी अच्छी है और आप बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हो, जो कि आप फर्स्ट जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। आई होप जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारी चीज़ें आप समझ पाए हो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।